हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 8 देखा था। नाउ इस क्वेश्चन में बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 9 आपकी बुक में शांति से रीड कर लो पहले, है ना। पहले क्वेश्चन रीड करना तो ही आपको पता चलेगा कि सॉल्यूशन किस तरह से हो रहा है। अच्छा देखो बच्चों, गुडविल का कैलकुलेशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ द 3 years वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year। लास्ट 5 year का प्रॉफिट आपको गिवन है, उसके बेस पर से आपको 3 years परचेसिंग ईयर लेके आपको गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखो बच्चों, आपको प्रॉफिट भी दिया है, प्रॉफिट भी दिया है, कितने साल का है, 5 year का। उसमें एक ईयर में लॉस है, देखो 17 में लॉस है, इसमें प्रॉफिट है 80,000, 1,05,000 माइनस 20,000 ब्रैकेट में लिखा 180 और 2 लाख, इस तरह से आपको प्रॉफिट दिया है। हमारा नेक्स्ट कॉलम होगा एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि देखो आपको ब्रैकेट में दिया है 2016 में दिया, क्या दिया हुआ है कि एबनॉर्मल लॉस 41,500। तो एबनॉर्मल लॉस प्रॉफिट में ऐड होता है, वो हम प्रीवियसली सीख चुके हैं। ओके बच्चों, एंड दूसरा है 40, देखो नेक्स्ट 16 के बाद 17 में है 40,000 एबनॉर्मल गेन, अगेन माइनस करेंगे इसको, है ना, ये तो माइनस में था ही, और एडजस्टमेंट की अमाउंट एबनॉर्मल गेन माइनस करेंगे। तो आपको बच्चों ये दोनों आपको पता चल गया होगा 41,500 एंड 40,000 बेई ने हमने दोनों को क्या किया, हमने एक को प्लस किया एक को माइनस किया। एबनॉर्मल लॉस प्लस होता है, एबनॉर्मल गेन माइनस होता है। ओके बच्चों, तो रिस्पेक्टिव ईयर में हमने वो ट्रीटमेंट कर दी। अब नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ, देखो बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2015 वॉज ओवर वैल्यूएड बाई 40,000, है ना। तो 2015 में देखो बच्चों, 2015 में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएड हो गया था, मतलब मार्केट वैल्यू जो भी वैल्यू थी उससे हमने 40,000 ज्यादा ले लिया था। अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा ले लिया है तो प्रॉफिट भी ज्यादा आया होगा, है ना। इट मींस हमने क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड किया होगा तो प्रॉफिट भी ओवर वैल्यूड हो गया होगा। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आता है बच्चों, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है, तो प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो गया होगा। अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो गया होगा 40,000 से तो हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। इसीलिए ओवर वैल्यूएड कोई भी चीज हो तो उसको माइनस करना है, तो हमने माइनस कर दी 40,000। लेकिन बच्चों 15 का क्लोजिंग स्टॉक 16 के लिए ओपनिंग होगा, तो उसमें देखो बच्चों उसमें भी प्रॉफिट ज्यादा हो गया होगा, है ना। ओपनिंग में प्रॉफिट, अब देखो तो माइनस में 80,000 में माइनस करेंगे, उसमें प्लस करेंगे, क्योंकि 80,000 का प्रॉफिट है ना बच्चों 2015 का, वो ओवर वैल्यूड के हिसाब से देखा जाए तो 40,000 ज्यादा हो गया है। और 2016 में ओपनिंग स्टॉक होगा उसका, ये क्लोजिंग स्टॉक है इस ईयर का, तो इस ईयर का ओपनिंग स्टॉक, तो इस हिसाब से 16 का जो प्रॉफिट है ना बच्चों वो कम आया होगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड है अमाउंट, तो अमाउंट डेबिट साइड ज्यादा लिख ली है हमने 40,000 से, तो वो हम क्या करेंगे प्लस। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवर वैल्यूएड क्लोजिंग स्टॉक की ड्यूल इफेक्ट होती है, एक जिस ईयर में ओवर वैल्यूड हुआ है उसमें माइनस करेंगे, और नेक्स्ट ईयर में एग्जैक्टली नेक्स्ट ईयर में उसको प्लस करेंगे, क्योंकि जिस ईयर में अफेक्टेड है उसका क्लोजिंग स्टॉक था वो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग बन जाएगा। इसीलिए जिस ईयर में ओवर वैल्यूड हुआ है उस ईयर में प्रॉफिट इंक्रीज हुआ होगा और नेक्स्ट ईयर में डिक्रीज हुआ होगा, इसलिए हमने प्लस एंड माइनस कर दिया बच्चों। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, तो ये ड्यूल इफेक्ट ही होगी, नेक्स्ट फर्दर इफेक्ट कभी नहीं होती, इसकी दो ही इफेक्ट होती है, जिस ईयर में ओवर वैल्यूड हुआ है उसमें और नेक्स्ट ईयर में। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट दिया हुआ है कि रिपेयर ऑफ मशीनरी 60,000 वेयर रॉन्गली डेबिटेड टू मशीन अकाउंट 1 जुलाई 2017। अब हमने 60,000 की मशीनरी रिपेयर करवाई थी, कब करवाई थी, जुलाई 2017 में, मतलब उसकी इफेक्ट होगी 18 में, क्योंकि वो साल तो 18 का हुआ। तो हमने काउंट कहाँ कर लिया, मशीन रिपेयर करवाई थी और वो हमने मशीन अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो अब देखो बच्चों, हमने मशीन रिपेयर अकाउंट में था
तो हमने मशीन रिपेयर अकाउंट में डालना चाहिए और मशीन अकाउंट में डाल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि रिपेयरिंग अकाउंट में पीएनएल में डेबिट करना था और असेट में लिख दिया। तो पीएल में डेबिट करना था, किया नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से हम 60,000 रिपेयर अकाउंट का माइनस करेंगे। ओके बच्चों, 60,000 पीएनएल में, क्योंकि 1,80,000 रिपेयरिंग अकाउंट नहीं लिखा है तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा आ गया होगा। ओके, तो 60,000 माइनस किया। देखो बच्चों, मशीन अकाउंट लिखा हमने, है ना, मशीन में लिख दिया है, तो मशीन का डेप्रिसिएशन भी काउंट किया होगा जुलाई से। तो वो एक्चुअली मशीन तो हमने परचेज किया नहीं था, तो हमने रॉन्गली डेप्रिसिएशन काउंट कर लिया, उससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो हम वापस माइनस करेंगे। 9,000 कहाँ से आया, 60,000 का 60,000 का 9 मंथ एंड 20%। तो ये डेप्रिसिएशन हमारा क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया। और डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर में भी ऐड किया होगा। डिमिनिशिंग मेथड आपको याद है बच्चों, डिमिनिशिंग मेथड, है ना। तो अब डेप्रिसिएशन 51,000 पर 20% मतलब 10,200। पापा ये दोनों आपको ये पता होना चाहिए कि 9,000 और 10,200 डेप्रिसिएशन क्यों प्लस किया, क्योंकि हमने रिपेयरिंग अकाउंट लिखना था और मशीन अकाउंट लिख लिया। अगर मशीन अकाउंट लिखा है, हमने रिकॉर्ड किया है, तो उसका डेप्रिसिएशन भी काउंट किया होगा। एक्चुअली मशीन अकाउंट लिखना ही नहीं था। तो 9,000 और 10,200 ये डेप्रिसिएशन हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया होगा इतनी अमाउंट से, तो हमने वापस क्या किया बच्चों, ऐड कर दिया। और हमने रिपेयरिंग अकाउंट नहीं लिखा था तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया होगा 1,80,000 से, तो हमने माइनस कर दिया 60,000। तो इस तरह से ये ट्रीटमेंट करनी है 2 ईयर में, 2 ईयर में। ओके बच्चों, है ना। तो अब आपको पता है कि नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं, है ना। इनमें से ये माइनस करके ये कॉलम आपको जनरेट करनी आती है, इसमें से ये प्लस माइनस करोगे तो ये नेट प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करोगे तो नेट प्रॉफिट। उसके बाद वेट 1 2 3 4 5, है ना, तो 15 5, और उसको मल्टीप्लाई करके टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना है बच्चों, 18 लाख आया बच्चों, 18 लाख। अब 18 लाख आया प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, 18 लाख डिवाइड बाय 15, 1,20,000। अब 1,20,000 को वापस गुडविल फाइंड करेंगे उसका यूज करके, तो गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर। हमें 3 इयर्स परचेजिंग दिया हुआ है, तो 3,60,000। देखो बच्चों, 3,60,000 ये हमारी गुडविल की वैल्यू होगी। ओके बच्चों, हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3,60,000। ओके, तो इस तरह से गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी है। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क में, प्रीवियस वीडियो में होमवर्क बोला था, तो मैंने ये करवा दिया क्योंकि उसमें मुझे क्लोजिंग स्टॉक करवाना था इसलिए। ओके बच्चों, तो अब हमारा 2 मेथड कंप्लीट हो गई। 2 मेथड कौन कौन सी, एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम इस वीडियो में ही हम कंटिन्यू करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, देखो बच्चों, सुपर प्रॉफिट मतलब क्या, मान लो कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि मैंने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया है, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करोगे। मान लो कि आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, तो उसका मान लो कि आपको नॉर्मल रिटर्न 10% मिलने वाला है, तो उसका आपको कितना प्रॉफिट होगा, 10,000 का प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन आपको एंड ईयर में प्रॉफिट 15,000 हुआ। तो जो आपने एक्सपेक्ट किया था और आपका रियल प्रॉफिट, है ना, इन दोनों का गैप मतलब सुपर प्रॉफिट। आपने एक्सपेक्ट कितना किया था, 10% के हिसाब से आपको रिटर्न मिलने वाला था, तो इसको बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलेंगे बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब इन्वेस्टमेंट हमारा, इन्वेस्टमेंट को बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको बोलेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मली इतना मिलना चाहिए, NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, है ना। आपको 10% के हिसाब से 10,000 मिलना चाहिए, एंड ऑफ ईयर में कितना मिला है, 1,15,000। तो इन दोनों का गैप में मतलब कि इसमें से ये माइनस करोगे तो आपको सुपर प्रॉफिट मिलेगा 5,000। तो ये 5,000 आपका क्या है बच्चों, सुपर प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपको एवरेज प्रॉफिट भी आपको कह सकते हो, एवरेज प्रॉफिट, या एक्चुअल प्रॉफिट भी कह सकते हो। और ये इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। ओके बच्चों, और इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट।
आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। तो देखो हम एवरेज प्रॉफिट में से यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे। हमने एक्सपेक्ट किया था क्या और उससे ज़्यादा मिला तो उसको सुपर प्रॉफिट। तो अब सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से देखेंगे गुडविल की वैल्यू। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि प्रॉफिट अर्न क्या है 80, 1 लाख और 120 एंड 180 है ना, ये 4 ईयर का आपको प्रॉफिट दिया है। तो आपको किस स्टेप में सम करना है ना वो देखेंगे। देखो बच्चों, सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के लिए मिनिमम आपके पास 2 प्रॉफिट होना चाहिए, एक नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। तो हमें पता है कि एवरेज प्रॉफिट तो हमें मिल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय 4,80,000 एंड 4 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 1,20,000 ये मिला हमारा एवरेज प्रॉफिट, है ना। अब नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला बच्चों याद रखना है कि नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो, कैपिटल भी बोल सकते हो, लेकिन यहां पे हम लिखेंगे क्या कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर बाय 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड देखो बच्चों, उसने बोला है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट, द फर्म हैज इन्वेस्टमेंट, है ना 5 लाख, और एनआरआर 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है डिवाइड बाय 100 तो 75,000। ओके बच्चों, तो हमारा दोनों प्रॉफिट आ गया। तो हमें पहले 2 प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, एक नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट दोनों मिल गया। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट दिया है, तो दोनों को डिडक्ट करेंगे तो 45,000 आएगा, 45। अब गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू परचेजिंग ईयर। परचेजिंग ईयर क्या है वो आपको पता है ना। तो सुपर प्रॉफिट इंटू परचेजिंग ईयर, सुपर प्रॉफिट 45,000 इंटू 3, 1,35,000। ये हमारी गुडविल की वैल्यू है बच्चों, ये हमारी गुडविल की वैल्यू। ओके, तो आपको सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला उस तरह से आपको 4 स्टेप में आंसर आएगा बच्चों, ये 4 स्टेप में आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये था सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर आपको 13 में करवा रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 आपको पता चलेगा। पहले क्वेश्चन नंबर 13 आप रीड करना, उसके बाद ही यहाँ पे देखना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चों, फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करनी है। क्या क्या दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%, प्रॉफिट 3 ईयर का दिया है, एंड गुडविल वैल्यू एट 3 ईयर्स, सुपर प्रॉफिट 1,50,000। सुपर प्रॉफिट के मेथड से आपको गुडविल दी हुई है, गुडविल की वैल्यू क्या है 1,50,000 और परचेजिंग ईयर 3 ईयर्स। ओके, तो चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। हमें कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ पे आता है ना, आपको पता है कैपिटल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर वो नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास होगा तो आसानी से हम कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे बच्चों, है ना, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट 3 ईयर्स का 80 प्लस 130 प्लस 156 मतलब 3,36,000 डिवाइड बाय 3। ये 3 ईयर्स का प्रॉफिट है, मैंने एडिशन करके लिखा है ना। तो 1,22,000 ये हमारा एवरेज प्रॉफिट हुआ बच्चों, एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद हम गुडविल हमें दी हुई है बच्चों। देखो एवरेज प्रॉफिट तो मिल गया, लेकिन हमें नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, यस कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट की बात हम करेंगे ही नहीं, उससे पहले गुडविल दी है और सुपर प्रॉफिट, गुडविल दी है और परचेजिंग ईयर दिया हुआ है। गुडविल दी है और परचेजिंग ईयर, तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू परचेजिंग ईयर, है ना। गुडविल गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट हम बात ही नहीं करें क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं क्योंकि हमें कैपिटल। अच्छा, हमें नॉर्मल प्रॉफिट की बात जरूरत नहीं है यहाँ पे गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू परचेजिंग ईयर। गुडविल की वैल्यू 1,50,000 दी हुई है, परचेजिंग ईयर सुपर प्रॉफिट एंड परचेजिंग ईयर इंटू 3। अब देखो बच्चों ये मल्टीप्लाई, तो ये 3 इस तरह जाएगा तो सुपर प्रॉफिट हो गया 50,000। चलो दोनों प्रॉफिट मिल गया, एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट मिल गया। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट 50,000, नेट एवरेज प्रॉफिट 1,22,000 अभी हमने ऊपर फाइंड किया और सुपर प्रॉफिट यहाँ पे फाइंड किया, एंड तो नॉर्मल प्रॉफिट हमें फाइंड करना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा माइनस करने के बाद 72,000। अब 72,000 मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर बाय 100। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट 72,000 है, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है 12/100। तो ये 100 इस तरफ जाएगा, ये
12/100 तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 72,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 12 तो 6 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी 6 लाख है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी 6 लाख। इस तरह से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करनी है ना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको आना चाहिए। अब देखो बच्चों नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 13 था, हमने कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड की। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर देखो 14 नंबर क्वेश्चन, 13 हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों देखो क्या है कि हमें गुडविल फाइंड करनी है। कौन सी मेथड से देख लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर, सी एडमिट सी 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पज गुडविल विल बी एट 3 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड करनी है, क्योंकि ए देखो ए बी पार्टनर है, नया पार्टनर सी आता है और 1/4 उसका शेयर है, तो उसको गुडविल लानी है 1/4 शेयर के हिसाब से। तो वो कितनी गुडविल लाएगा ना, वो फाइंड करना है। तो मेरे पास गुडविल की वैल्यू होनी चाहिए, तो हम इस क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल फाइंड करेंगे। ओके बच्चों, तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड से फाइंड करना है। तो देखो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है ना। तो एवरेज प्रॉफिट वो हमें देखो लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट 2 लाख है बच्चों। एवरेज प्रॉफिट हमें रेडीमेड दिया है, तो हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड NRR/100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड में जो भी रिजर्व है, PNL है, वो सब कुछ ऐड करना है। तो ए एंड बी की कैपिटल दी हुई है, जनरल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस, उतने सारे आइटम को प्लस करोगे तो 10,80,000 आएगा। देखो बच्चों यहाँ पे PNL की अमाउंट क्रेडिट बैलेंस दी हुई है, मतलब प्रॉफिट है। अगर वो डेबिट बैलेंस होती, लॉस होता, तो हम माइनस करते, ये याद रखना खास। ओके बच्चों, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी टोटल हो गई 10,80,000 इंटू 15 डिवाइड बाई 100, मतलब कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट हमारा 1,62,000। 1,62,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट भी मिल गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी मिल गया। अब सुपर प्रॉफिट देखो, मैंने यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरह से फाइंड करनी है ना, वो शो किया है। ओके, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है हमारा कितना है, 2 लाख दिया है हमारी क्वेश्चन में ही, और 1,62,000 ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आ गया 38,000। अब गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर, तो हमारा 3 years परचेजिंग ईयर है, वो क्वेश्चन में भी गिवन है। अच्छा, तो हमारी गुडविल की वैल्यू 1,14,000, ये पूरे फार्म की गुडविल आई, पूरे फार्म की गुडविल। लेकिन सी 1,14,000 नहीं लेके आएगा। सी बोलेगा मेरा हिस्सा कितना है 1/4, तो मैं गुडविल 1/4 ही मैं लाऊंगा। तो सी इज गुडविल इक्वल्स टू 14,400 इंटू 1/4, मतलब 18, इतनी अमाउंट सी लाएगा। ओके बच्चों, ये पूरा कंसेप्ट दिया हुआ है आगे, है ना। तो ये आपको कोई भी पर्टिकुलर पार्टनर एडमिट होता है तो किस तरह से गुडविल की वैल्यू फाइंड करते हैं ना, वो एक क्वेश्चन था। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 14। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ा सा एक चेंज है, वो इसलिए मैं करवा रहा हूँ। और इजी है, उसमें कुछ मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब क्वेश्चन है ना बच्चों, हमने सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड की, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड किया अभी। अब इस वीडियो में हम देखेंगे, यही क्वेश्चन में देखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं। ओके बच्चों, तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड करने के लिए नॉर्मल, देखो पहले सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट तो फाइंड करना है, तो अब आई बात नॉर्मल प्रॉफिट की। तो ये दूसरा स्टेप हमारा नॉर्मल प्रॉफिट ये होता है ऑब्वियसली, है ना। तो कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड NRR/100। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,10,000 इंटू 8/100, तो 8,800 आ गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड ये 1,10,000 कैसे आया ना, वो हमने मेंशन किया है यहाँ पे, टोटल असेट माइनस टोटल लाइबिलिटी, है ना। आपको पता है, आप 11th स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ गए हो, है ना। एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, उसी हिसाब से हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गई। ओके, अब गुडविल इक्वल्स टू, गुडविल हमें गिवन है क्वेश्चन में, कितना गिवन बच्चों, गिवन क्वेश्चन में गिवन है 60,000 गुडविल, और उसका परचेजिंग ईयर 4 है ना। क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको गुडविल दिया हुआ है 60,000 और परचेजिंग ईयर है, तो हमें सुपर प्रॉफिट तो मिल जाएगा ना। अब ये भी क्वेश्चन में हमने इस तरह से ही फाइंड किया था, सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल फाइंड की है, तो सुपर प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा 15,000, क्योंकि 60/4
है ना। तो अब सुपर प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट हमारा 15,000 है, एवरेज प्रॉफिट हमने आगे फाइंड किया 8800, तो इसको प्लस करोगे तो 23,800 हमारा एवरेज प्रॉफिट। देखो बच्चों ये मैथमेटिक ही है, कुछ भी नहीं था इसमें। तो हमारा ये 23,800 हमारा क्या हुआ, हमारा एवरेज प्रॉफिट हुआ बच्चों, एवरेज प्रॉफिट। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों जब आप प्रैक्टिस करने बैठो वीडियो देख के, है ना, तो पहले आपको पूरा वीडियो देखना है, समझना है, उसके बाद आप सोल्व करोगे। ओके बच्चों, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट सम के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।